हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे द फाइनेंशियल डाइट। इस बुक का समरी है दोस्तों। इसका लेखक है चेल्सी फैगन और लॉरेन वरहेज। इस बुक में हम लोग बताएंगे दोस्तों कैसे फाइनेंशियल आपको मेंटेन करना है, कैसे आपको पैसा को इन्वेस्ट करना है। पूरा समरी है दोस्तों। बिना टाइम गुजारे हम लोग अपना मेन पॉइंट पर आते हैं। पहले तो बता देते हैं आपको किताब के बारे में। द फाइनेंशियल डाइट में हम देखेंगे कि किस तरह से आप अपने पैसे के साथ अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से आप अपने लिए एक बजट बना सकते हैं, अपने कर्ज से आज़ाद हो सकते हैं और किस तरह से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। एक ही दोस्तों किसके लिए कौन कौन बुकें पढ़ सकता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग सीखना चाहते हैं एक हो गया। दूसरा, जो पैसे को इन्वेस्ट करने का तरीका जानना चाहते हैं। तीसरा होगा दोस्तों, जो पैसे के बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं। अब देखिए दोस्तों, बुक के परिचय के बारे में देखिए तो आज के वक्त में बहुत से लोग को मानना है कि पैसा ज़रूरी नहीं होता। पैसा भले ही आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ ना हो, लेकिन यह हर उस चीज़ पर असर डालता है जो ज़रूरी है। पैसे से आप ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं, अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं, अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं, और यह तीन चीज़ें ही आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हैं। ये किताब हमें बताती है कि किस तरह से आप आसानी से अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं और किस तरह से उसे सही जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला वो बुक का ऑप्शन है, अपने फाइनेंस को मेंटेन करने के लिए 4 काम कभी मत कीजिए। मतलब अपना फाइनेंस को बचाना है तो ये 4 काम कभी नहीं करिए दोस्तों। इससे पहले हम यह जानेंगे कि खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले यह देखते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। इन 4 कामों को कभी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल। पहला दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप उसे 1 महीने में पैसे चुका नहीं पाते हैं तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने आपके फ़ायदे होते हैं। मतलब 1 महीना के अंदर आप करते हैं तो फ़ायदे होते हैं, लेकिन जिस दिन आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा करने लगेंगे आप कर्ज में डूबने लगेंगे। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, इसके बाद कभी भी हद से ज़्यादा पैसा खर्च मत कीजिए। उतना खर्च कीजिए जितना आप कर सकते हैं। बहुत से ऐसे सामान खरीद लेते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते हैं। यह ज़रूरी नहीं कि आप हर रोज़ 5 स्टार होटल में खाना खाएं, इसलिए पैसे सिर्फ उतने ही खर्च कीजिए जितना आपका बजट का है। तीसरा दोस्तों, यह भी कभी अपने बैंक बैलेंस को चेक करना मत भूलिए। जैसे बैंक को आपको बार बार चेक करना चाहिए। जिस तरह से एक लापरवाह व्यक्ति खाने से पहले यह नहीं देखता कि वह कितनी कैलोरी खा रहा है, उसी तरह एक लापरवाह व्यक्ति अपने अकाउंट को चेक नहीं करता। आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार अपना अकाउंट चेक करके यह देखना चाहिए कि कितना पैसा अकाउंट में आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। चौथा पॉइंट यह कि मत सोचिए कि आप अभी जवान हैं और बाद में सेविंग करना शुरू करेंगे। बहुत से लोग का कहना है कि रिटायरमेंट बहुत दूर है, इसीलिए वे सेविंग नहीं करते हैं। बाद में जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। बजट बनाकर यह देखने की कोशिश कीजिए कि आप कहां पर अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। मतलब जो खर्च करते हैं उसको डेली बजट बनाइए। बहुत से लोग को बजट बनाना नहीं पसंद है क्योंकि वह आज़ाद रहना चाहते हैं। वह अपने हिसाब से सोना, अपने हिसाब से उठना और जीना चाहते हैं, और ऐसे में खुद पर पाबंदी लगाना मुश्किल लगता है। लेकिन यह मुश्किल काम आपको भविष्य में आने वाली परेशानी से बचा सकता है। आप बजट बनाने के लिए मिंट जैसे ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक सिंगल सा स्प्रेडशीट भी इसके लिए अच्छा होगा। उसमें सबसे पहले यह लिखिए कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है, अब वो चाहे किसी से भी आ रहा हो। इसके बाद यह लिखिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। इस खर्च में हम वो छोटी से छोटी चीज़ लिखेंगे जिसमें आपको पैसा खर्च हो रहा है। आप चाहे वो 10 रुपये का कोल्ड ड्रिंक हो या 2 रुपये के टॉफ़ी। इसके बाद अंत में लिखिए कि आपने कितना पैसा बचाया और रिटायरमेंट फंड में जमा किया। जब यह आप कर लेते हैं तो आप देखना शुरू कीजिएगा कि अपना पैसा फालतू में खर्च कर रहे हैं, या आप जो कोल्ड ड्रिंक हर दिन पी रहे हैं उसे न पीकर
आप कुछ पैसे बचा सकते हैं। क्या वो होटल में जाकर खाना वाकई बहुत ज़रूरी है? इस तरह से अगर आप हर रोज़ 20 रुपये बचाएंगे तो साल में कितना बचा पाएंगे, और 20 साल में ऐसा करते आप कितना पैसा बचाएंगे। इस तरह से आप यह तय कर सकते हैं कि कहाँ से आप अपने पैसे को बचा सकते हैं। इसके अलावा आप 50-30-20 प्लान इस्तेमाल करके अपनी बचत और अपने खर्चे को बैलेंस कर सकते हैं। इस प्रकार के हिसाब से अंदर जाइए ना, अंदर जिम मिलेगा। अंदर जाइए ना, अंदर सब मिलेगा। इस प्लान के हिसाब से आपकी 50% इनकम आपके ज़रूरी खर्चे में जानी चाहिए, जैसे खाना, रहना और राशन। 30% इनकम आपकी दूसरी चीज़ों पर खर्च होने चाहिए, जैसे घूमने जाना या फिर दोस्तों के साथ रहना। 20% आपकी सेविंग होनी चाहिए। यह ज़रूरी नहीं कि आप सब की तरह 50% इनकम को अपने हर रोज़ खर्च पर खर्चे करते रहो। हो सकता है कि आपके महीने भर का खर्च 40% में ही चल जाए और एक महीने में 25% की इनकम अपने दूसरे खर्चे में देखते हो। इस सिस्टम के मदद से आप यह देख सकते हैं कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है और के हिसाब से कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कितना बचा रहे हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अपने पैसे को बचाकर उसे इन्वेस्ट कीजिए। बहुत से लोग जवान होते हैं पर यह सोचने की गलती कर देते हैं कि उन्हें अभी बहुत जीना है और वे पैसे बचाकर इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोचते। लेकिन जवान होना एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इस समय आप जैसे पैसा बचा कर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके आपको पैसा ज़्यादा से ज़्यादा तक इन्वेस्ट होता रहेगा और आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको इसे समझना है तो किस तरह से पहले ये पैसा इन्वेस्ट करना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, आपको रूप में ऑफ 72 में समझाना होगा। इस रूल के हिसाब से अगर आपको यह पता करना है कि आपको पैसा कितने समय में दोगुना हो जाएगा और आप उस समय पर लगने वाले इंटरेस्ट को 75 या 72 से डिवाइड कर दीजिएगा। उदाहरण के लिए अगर आपको 5,000 का सूट खरीदना है और आप यह नहीं तय कर पा रहे हैं कि आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं, तो ज़रा यह सोचिए, अगर 5,000 को इन्वेस्ट करते हैं और उस पर 7% का इंटरेस्ट मिलाते हैं तो 27/7 10.28 हो, लगभग 10 साल में वो 10,000 के बराबर हो जाएगा। 20 साल में वो 20,000 के बराबर और 30 साल में 40,000 के बराबर और 40 साल में 80,000 के बराबर होगा। अगर आप यह 25 साल की उम्र में उस 5,000 को इन्वेस्ट किया तो 65 साल की उम्र में आपको 80,000 को आपको वापस मिलेगा। यह तो मत सोचिए कि आप कल से इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप इसे कम से जितना ज़्यादा कर देंगे आपको उतना कम फ़ायदा मिलेगा। कुछ पैसा हमेशा मुश्किल वक्त के लिए बचा कर रखिए और अपने कर्ज को जल्द से जल्द चुकाइए। यह ज़रूरी नहीं कि यह आपकी इन्वेस्टमेंट करना बहुत मुश्किल ही है या फिर इसे करने के लिए आपको सारा दिन आपको फ़ोन के साथ लगे रहना होगा, लेकिन इससे पहले कुछ इन्वेस्टमेंट करें आपको कुछ बातें जान लेनी चाहिए। सबसे पहले अपने लिए कुछ पैसे बचा कर रख लीजिए। वो पैसे इतने होने चाहिए कि उससे आपका 3 महीने का खर्चा निकल जाए। हो सकता है आपको कभी अचानक से पैसे की ज़रूरत पड़ जाए या फिर बीमार हो जाए। इसके बाद अपने कर्ज को जल्द से जल्द ख़त्म करने के बारे में सोचिए। अगर आपने जो पैसे बचाए हैं उस पर भी आपको 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है और आपके कर्ज के ऊपर 7% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो यह एक नुकसान है और ऐसे हालात में आपको अपना कर्ज जल्द से जल्द चुकाना चाहिए। एक बार जब आप ये काम कर दिए तो आपको 400 के में इन्वेस्ट करके अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाने चाहिए। आपका एम्प्लॉयर आपके योगदान को इससे मिला लेगा, जिससे कि आपको मुफ्त में पैसा मिल जाएगा। अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं तो आपको IRA यानी इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। इसके बाद आप इन्वेस्टमेंट फंड में अपना पैसा लगा सकते हैं, जिससे आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। इसमें अपना पैसा सिर्फ असिस्टेंट मैनेजमेंट कंपनी का देना है और वे उसे अपने हिसाब से अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करके आपको फ़ायदे के साथ आपका पैसा वापस कर देंगे।
इस तरह से सबसे पहले अपने लिए पैसे बचाकर फिर उसे अलग अलग जगह इन्वेस्ट करके आप बहुत से पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक वक्त आएगा जब आपको कुछ ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब देखिए दोस्तों, चौथा पॉइंट, कामयाब होने के लिए सही लोगों के जान पहचान बनाइए। अच्छे भविष्य के लिए सिर्फ काम करना, पैसे बचाना और इन्वेस्ट करना ही काफ़ी नहीं है। आपको सही लोगों के साथ संबंध बनाकर उसकी मदद लेकर आगे बढ़ना होगा। लेखक यह पहली मेंटर थी, मतलब जो यहाँ पर लेखक मेंटर थे, जोएन क्लियर, जो कि एक जर्नलिस्ट और एक एंटरप्रेन्योर थी। उन्होंने लेखिका को नेटवर्क बनाने के फ़ायदे के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि नेटवर्क बनाने का सबसे आसान तरीका है किसी के लिए फ्री का काम करना। यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह बहुत ही अच्छा तरीका है किसी के करीब जाने का। क्लिवर्क जब एक न्यूज़पेपर के लिए काम कर रही थी तो उन्होंने न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक बहुत ही मज़ेदार खबर लिखी कि किस तरह से उनके शहर के हालात ख़राब होते जा रहे हैं और किस तरह से डोनेशन देने से हालात सुधर सकते हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि न्यूज़ रूम में बहुत से पैसे डोनेशन दिए गए और प्रेसिडेंट ने उन्हें आमंत्रित किया। लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ा कि आप कितने छोटे नेटवर्क हैं। अगर आप अपने नेटवर्क से वो नहीं लेंगे जो आपको मिलना चाहिए तो अभी आप कभी कामयाब नहीं होंगे। यह ज़रूरी है कि जब सैलरी की बात हो तो आप वो मांगिए जिसके आप लायक हैं। आज के वक्त में आप यह जान सकते हैं कि आपकी नौकरी के लिए आपको कम से कम कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। आप पे स्केल या फिर ग्लास डोर की मदद से यह पता कर सकते हैं कि आपके पास जितना अनुभव और जितना हुनर के उस हिसाब से आपको कितना पैसा कमा सकते हैं। घर पे खाना बनाकर अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अगर आप अपना बजट बनाया है तो शायद आप भी बहुत से लोगों की तरह यह देखकर हैरान हो गए होंगे कि आपको कितना सारा पैसा हर महीने बाहर खाने पर बर्बाद कर देते हैं। उस खाने से ना तो आपकी सेहत बनती है और ना ही आपके पैसे बचते हैं। बहुत से लोग अलग अलग वेबसाइट या टीवी शो पर आने वाले रेसिपी को देखकर उसे बनाने लगते हैं, जिससे उसका पैसा बर्बाद होता है। यहाँ पर आपको इटली की दादी माँ से सीखने की ज़रूरत है। इटली की दादी माँ कभी इस तरह की वेबसाइट या फिर टीवी शो पर रेसिपी नहीं निकाली, बल्कि वो बनाती है घर पर, जिस घर में बन सकता है। वह यह देखती है कि किचन में क्या है, फ्रिज में क्या है और कौन सी चीज़ ख़राब होने के करीब आ गई है और उसके हिसाब से खाना बनाती है। वह भारी मात्रा में खाना बनाती है और बाद में खाने के लिए फ्रिज में रख देती है। जो आप उससे क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले होटल में जाकर अपने खाया उसे घर पर बनाने के लिए फालतू समय मत खरीदिए, बल्कि यह देखें कि आपके घर में पहले से क्या है और फिर यह पता करने की कोशिश कीजिए कि उन चीज़ों को इस्तेमाल करके आप क्या पका सकते हैं। इस तरह से आप अपने पैसे बचाएंगे। घर पर पहले से रखे गए सामान को इस्तेमाल करने से उसे ख़राब होने से बचाएंगे और साथ ही ऐसी कला को सीखकर जो आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगी। सपने देखिए और अपने पैसे से अच्छे रिश्ते रखने के लिए उसके बारे में बात कीजिए। पैसा शायद आपके अंदर की शांति नहीं दे सकता, लेकिन यह आपको एक ऐसा मौका दे सकता है जो सुरक्षित कर आपको सपने के पीछे भागने का। इसीलिए यह ज़रूरी है कि आप पैसे का महत्व दें। इसके लिए सबसे पहले बड़े सपना देखिए और उसे पूरा करने की कोशिश करिए। सारांश, इस किताब से हमें क्या सीख मिलती है? इस किताब से हमें सीख मिलती है दोस्तों कि कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड को ज़्यादा मत इस्तेमाल कीजिए और हमेशा अपने लिए एक बजट बनाए रखिए। यह देखिए कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। अपने कर्ज से जल्दी छुटकारा पाकर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए ताकि आपका पैसा आपके लिए काम कर सके। ज़्यादा बड़े सपने मत देखिए, बल्कि सच्चाई को पहचानिए और पैसे के बारे में लोगों से बात करके आप उनके साथ अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं। क्या करें? एक ऐसा घर बनाइए जो आपको अच्छा लगे। अगर आपका घर अच्छा होगा तो आप उसमें कुछ ज़्यादा समय बिताना चाहेंगे और बाहर कम समय बिताएंगे। इससे आपको संतुष्टि मिलेगी। इसीलिए आपके घर को सजाइए और सुंदर बनाइए। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों।